अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डिस्कस विद हनान। सो लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी केमिस्ट्री के गैसेस के बारे में, एंड आई होप कि जिन्होंने वीडियो ध्यान से पूरी देखी है, सुनी है, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। और ये चीज़ भी आपने रियलाइज़ की होगी कि जो चीज़ मैं वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस मेंशन किए हुए होते हैं, तो उनसे रिलेटेड उन्हीं टॉपिक्स उनको पढ़ने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आपको उन्हीं टॉपिक्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और ऐसा भी है। और एक और बात बहुत ज़्यादा मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी मेंशन करता रहा हूँ, अभी भी मेंशन करूँगा कि कुछ जो आप लोग जो भी वीडियो ध्यान से सुनते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सब कुछ वीडियो में लिखा हुआ नहीं होता। कुछ चीज़ें मैं आपको बोल के समझा रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, तो इसलिए आप लोग ध्यान से हर बात को सुनें, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तैयारी करें, उसी तरह से चीज़ों को प्रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। और इस वीडियो में भी मैं आपको अगेन अपनी हर वीडियो की तरह पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा। शॉर्ट कौन कौन से चैप्टर्स के आपको करने चाहिए, कौन से आपके लिए बेहतर हैं वो बताऊंगा। गैसेस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस साल के लिए वो मेंशन करूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के, क्योंकि आपने चैप्टर 3, 7 और 13 शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके भी जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट हैं वो भी मैं इस वीडियो के आखिर में ऐड कर दूंगा। और इसके अलावा कार्ड्स में और आखिर पे भी लास्ट ईयर की वीडियो भी ऐड करूंगा, तो उससे आप लोग देख के आइडिया कर सकते हैं कि पिछले साल के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से थे। अगर हम पेयरिंग स्कीम को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 2, 3, 8, 10 और 11 में से शॉर्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 9 और चैप्टर 14 में से लॉन्ग होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, चैप्टर 5, 6, 12 और 13 है। और जहाँ तक रही कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस की बात, उससे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सिर्फ आई अश्योर यू के क्वेश्चन चेंज होगा, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल चेंज होगा, आपके आंसर्स चेंज नहीं होंगे। जो आपने किसी भी नोट्स में पढ़े हैं, बुक में पढ़े हैं, डेफिनेशंस पढ़ी हैं, एवरीथिंग विल बी सेम। तो इसलिए आपने किसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन से घबराना नहीं है। जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछा जाए उसमें आपको मेन हेडिंग का या मेन टर्म का आइडिया हो जाएगा, आप उस टर्म को एक्सप्लेन कर दो, जो उससे रिलेटेड आपको पता, लिख दो, आपका कंसेप्चुअल आंसर हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग को देखें, बायो में इस साल भी कोई चेंज नहीं है, बायो की पेयरिंग रियली चेंज होती है। तो उसमें हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 114 है, क्वेश्चन नंबर 6 2 8, 7 4 12, क्वेश्चन नंबर 8 5 11 और क्वेश्चन नंबर 9 6 और 9 चैप्टर है। 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, चैप्टर नंबर 3, 7, 10 और 13। तो इसलिए क्योंकि कुछ चैप्टर्स शॉर्ट के लिए भी काफ़ी मुश्किल हैं, तो मैंने शॉर्ट वाले चैप्टर्स को भी थोड़ा कम किया है, ताकि आप आसानी से तैयारी कर सको। कि जो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके लिए चैप्टर 2, 3, 8 और 11 करें। 2, 8 और 11 आपने ऑलरेडी लॉन्ग के लिए कर रहे हैं, 3 शॉर्ट के लिए कर रहे हैं, उसके मैंने एक्स्ट्रा शॉर्ट भी ऐड कर दिए हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 में आप चैप्टर 1, 4 और 7 करेंगे। 4 आप लॉन्ग के लिए कर रहे हैं, 1 आप नहीं कर रहे, वो आपको एडिशनल करने पड़ेंगे, और 7 के मैंने ऐड कर दिए हैं। इससे मेरी इस स्कीम से आपको फ़ायदा होगा कि आपको ना चैप्टर 9 करना पड़ेगा, ना चैप्टर 10 करना पड़ेगा, ना ही चैप्टर 14 करना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप 5 और 12 और 13 कर सकते हो, और क्वेश्चन चैप्टर 5 की जगह पर एडजस्ट भी कर सकते हो अगर आपने चैप्टर 6 करना है तो। अगर लॉन्ग की बात करें तो जिन लॉन्ग से आप ज़्यादा जल्दी और आसानी से नंबर ले सकते हैं, उसमें चैप्टर 2 और 8 वाला पेयर है, 4 12 वाला है, 5 11 वाला है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो 6 9 कर लें। 6 9 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी मैं इस वीडियो में लास्ट पे ऐड कर रहा हूँ। अगर कोई 114 करना चाहता है तो वो फिर मुझसे कांटेक्ट कर ले, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, तो मैं उसे 114 के शेयर कर दूँगा। और गैसेस के भी स्टार्ट कर लेते हैं। लॉन्ग में भी आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए उससे भी परेशान नहीं होना। जस्ट मेन टर्म पे जाना है, बात देखनी है क्या पूछा गया और उसके बारे में जो कुछ पता है वो लिख दें। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे शॉर्ट प्रिपेयर करें। एमसीक्यूज़ को लाजमी ध्यान से देखें। एमसीक्यू आपको तंग करेंगे तो वो ज़रा 1-2 जगह से एमसीक्यूज़ कर लें सारे चैप्टर्स के। और आपको चैप्टर 9, 10 और 14 के शॉर्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 2 के लॉन्ग देखें इंपॉर्टेंट, तो उसमें वाटर की इंपॉर्टेंस है, साइल ग्लिसरॉल्स है, इसके साथ जो वैक्सीस्टरपीन्स हैं वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो आप करें।
और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, उसकी टाइप्स और कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड जो पॉलीसैकेराइड्स का जो टॉपिक है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस डायग्राम लाजमी इसमें मेंशन करनी है और आपने पूरा टेबल बना के इसको सॉल्व करना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी डायग्राम मस्ट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड्स हैं, जिसमें आप पूरा भी आ सकता है या आपसे खाली क्लोरोप्लास्ट भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जितनी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको भी लाजमी प्रिपेयर करें, क्योंकि कोई भी 2 छोटी ऑर्गेनेलीज़ आपको लॉन्ग में भी आ सकती हैं, यानी कि कोई शॉर्ट 2 मिलके लॉन्ग में भी आ सकते हैं। जैसे आज भी केमिस्ट्री में हुआ था, जो मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 1 में डेफिनेशन मस्ट हैं, आपको कोई डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। तो आपने मॉर्निंग के पेपर में देखा होगा कि 4 डेफिनेशंस आई थी। चैप्टर 5 में 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसके साथ आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी पढ़ लीजिएगा। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस में डायग्राम मस्ट है, डायग्राम लाजमी है। रीडिंग भी करें लेकिन डायग्राम लाजमी है। HIV का साइकिल अलहदा से आएगा, ये सिर्फ डायग्राम है, इसमें आपने एड्स का नहीं लिखना। एड्स आएगा तो आपने डायग्राम नहीं बनानी, सिर्फ HIV की बनानी है, साइकिल नहीं बनाना। हेपेटाइटिस का टॉपिक और रेट्रोवायरसेस पे लॉन्ग है, छोटा लेकिन आ सकता है लिखने के लिए। चैप्टर 8 में राइजोपस का लाइफ साइकिल है, ये लिखना भी है और बनाना भी है, दोनों करने हैं। एस्कोमाइकीट्स पूरा टॉपिक, इसमें डायग्राम आप नहीं भी बनाते, एक डायग्राम बना दें कि 8 एस्कस प्रेजेंट हैं तो वो इनफ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड फंजाई में, लैंड अडेप्टेशन फंजाई की उसकी जो इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिसमें लॉसेस और गेन, वो सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पे न्यूट्रिशन इन फंजाई में से कोई माइकोराइजा जैसे हो गया या कोई और इस तरह की रेलिवेंट हेडिंग आपको लॉन्ग में आ सकती है। चैप्टर 11 में आपने सारी डायग्राम लाजमी करनी है। अगर मॉर्निंग में फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में से लॉन्ग आएगा ना, तो इवनिंग में रिस्पायरेशन में से आएगा, ये भी याद रखना है। जैसे अगर मॉर्निंग में कैल्विन साइकिल आ जाता है तो इवनिंग में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से कुछ आएगा। अगर मॉर्निंग में इन तीनों में से कुछ आ जाता है तो इवनिंग में जी स्कीम हो गया या कीमियोस्मोसिस हो गया, कैल्विन साइकिल हो गया, इनमें से कोई ना कोई चीज़ आएगी। क्लोरोफिल वाला टॉपिक भी आ सकता है। तो इसमें सारी जो डायग्राम है वो आपने लाजमी ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर 12 को अगर हम देखें तो इसमें इंसेक्टिवरस प्लांट में न्यूट्रिशन है, हाइड्रा और कॉकरोच की एग्जांपल्स डाइजेशन में। और बाकी मैं आपको कहूँगा कि जो डाइजेशन इन मैन वाला टॉपिक है, ओरल कैविटी से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक, वो आप पूरा करें, उसमें से कोई भी चीज़ ना छोड़ें। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट लॉन्ग देखना चाहते हैं तो स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है वो एक अलग टॉपिक है, और डाइजेशन कैसे होती है वो एक अलग टॉपिक है। वो दोनों अलग-अलग रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट पे डिजीज़ है, उसमें आप अल्सर, ओबेसिटी, फूड पॉइजनिंग कर लें, वो इनफ है। वैसे लास्ट ईयर आ गया था, होपफुली इस साल नहीं आएगा। और जब ये चैप्टर 6 से कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसमें आप सेल वॉल वाला टॉपिक भी ऐड कर लीजिएगा, मैं ऐड करना भूल गया। चैप्टर 9 के यही हैं, आप इतना भी कर लेते हैं तो इसमें से आपको चैप्टर 9 के लॉन्ग आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किए हैं, ये चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये वाले चैप्टर नंबर 7 के हैं। वीडियो को रोटेट कर लीजिएगा, उससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने में, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात पूछनी हो, अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चैनल को सपोर्ट करते रहें, जिनको फ़ायदा हो रहा है तो वो आगे भी अपने फ्रेंड्स को अपने सर्कल में रिकमेंड करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।